हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये एक सिंपल एंड बेसिक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। तो इसे हम बहुत सिंपल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यूटिलिटी को समझना होगा कि यूटिलिटी क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यूटिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी को अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे तो यूटिलिटी इज़ अबाउट सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं, समझ आ रहा है सभी को? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। अपने पहले भी वांट, सेटिस्फैक्शन पढ़ा है चैप्टर 1 में, तो आई थिंक अब सबको समझ आ रहा होगा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, वांट क्या है। हाँ जी, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज अबाउट सेटिस्फैक्शन। सभी को समझ आ गया? जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं, जब हमने कोई कमोडिटी कंज्यूम करी है या किसी भी फूड का कंजप्शन करते हैं, कोई भी कॉफ़ी, टी, कुछ भी हम पी रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस कमोडिटी का कंजप्शन करने के बाद जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। या फिर आप ये समझ सकते हो कि उस कमोडिटी को यूज़ करने के बाद हमारी नीड का पूरा होना, नीड का सेटिस्फाई होना यूटिलिटी है, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया और उस खाना खाने के बाद मेरी भूख का पूरा होना, उस भूख खाने की पावर से मेरी भूख को सेटिस्फाइड होना को यूटिलिटी कहेंगे। देखो ये लिखा हुआ है इसमें क्लियरली, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन, दिस सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। आपका किसी भी कमोडिटी को यूज़ करना, उससे अपनी इच्छा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करना, उस पूरा होने वाली रिक्वायरमेंट, उसकी जो सबको सेटिस्फैक्शन मिल रही है पूरा होने के बाद, चाहे आपको भूख लगी थी तो खाना खाया, डॉक्टर के पास गए वहाँ से सर्विस ली, कैब की सर्विस ली, या कोई भी आपने सर्विस यूज़ करी या कुछ खाया पिया, उसको खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सर्विस को यूज़ करने के बाद आप सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको आप क्या कहोगे? यूटिलिटी कहेंगे। आई होप आपको समझ आया यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी की अब डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी रिफर्स टू वांट, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ कमोडिटी। ये 2 डेफिनेशन थी इसकी, मैंने आपको बता दिया। आपको समझ आया होगा कि यूटिलिटी ऑफ कंजप्शन क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अब इसको अच्छे से पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी। और प्रीवियस क्लास के जितनी भी वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 की, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो देखें, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स क्या है? एक टोटल यूटिलिटी है, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन, कि किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने के बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, दैट इज कॉल्ड टोटल सेटिस्फैक्शन। It is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of commodity. समझ आया कि ये है क्या? फिर नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये क्या है? एडिशनल यूटिलिटी। जब आपको किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद थोड़ी और सेटिस्फेक्शन मिले, आपको 100 यूनिट चाहिए थी और आपको 105 मिल जाए, है ना, पावर ऑफ कमोडिटी से। जो कमोडिटी यूज़ करी उससे पावर कितनी मिली?
5 extra, so that is called your marginal utility. आई थिंक आपको समझ आया होगा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। आज के लिए हम सिर्फ इतना सा बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे कि यूटिलिटी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसके टाइप्स इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैं वो जो समझ नहीं आएगा उसको दोबारा करा दूँगी।